फर्टिलाइज़र क्या होता है? फर्टिलाइज़र उर्वरक। फर्टिलाइज़र और केमिकल सब्सटेंस। फर्टिलाइज़र वो केमिकल सब्सटेंस है और उसके अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, दैट इज़ मिनरल नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ। और प्लांट ग्रोथ के लिए मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है। और द न्यूट्रिएंट्स दे सप्लाई आर, उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। दे आर अवेलेबल आइदर एज अ कंपाउंड फर्टिलाइजर कंटेनिंग अ मिक्स ऑफ मेजर न्यूट्रिशन इन वेरिंग proportion as in the NPK fertilizer or a fertilizer with one major nutrient in its like potash or super phosphates. Adding fertilizer is the easiest way of providing plants with the mineral they require as they dissolve very quickly when compared to the manure. So they act more quickly. और हम सभी फार्मर आज के समय के अंदर हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं जिससे कि प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल मिल सके और इजीली डिसॉल्व हो जाता है अकॉर्डिंग टू द मैन्योर। सम कॉमन फर्टिलाइज़र आर यूरिया, जैसे कुछ फर्टिलाइज़र हैं जिसका नाम है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, NPK एंड स्कैन। फार्मर फाइंड्स फर्टिलाइज़र बेटर देन मैन्योर, और हमेशा फार्मर फर्टिलाइज़र को ही यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र्स आर इजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड यूज़, और फर्टिलाइज़र को हम इजीली कहीं ले जा सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, बट मैन्योर को नहीं। फर्टिलाइज़र आर सप्लाइड आइदर बाय द स्प्रेइंग, ब्रॉडकास्टिंग और थ्रू बाय इरिगेशन चैनल। हम फर्टिलाइज़र्स को बाय द प्रोसेस ऑफ सब स्प्रेइंग मेथड और द इरिगेशन मेथड से भी हम फर्टिलाइज़र को हम कहीं फील्ड के अंदर डाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल मेथड्स ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल फर्टिलिटी। कैसे हम उस सॉइल की हमेशा उसके उर्वरक को हम बना के रख सकते हैं। सबसे पहला मेथड आपका क्रॉप रोटेशन ना, हम बार बार क्रॉप हर सीजन में अलग अलग क्रॉप लगाते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज बाय द क्रॉप रोटेशन। सबसे बेटर वे है सॉइल की फर्टिलिटी हमेशा रखने के लिए क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इज द मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली ऑन द सेम फील्ड। हम सेम फील्ड में डिफरेंट टाइप से क्रॉप्स लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फार्मर ग्रो क्रॉप्स लाइक वीट और बार्ले इन द फर्स्ट ईयर। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लें, जो किसान है पहले साल के अंदर वीट और बार्ले लगाता है। दिस इज फॉलोइड बाय द ग्रोइंग लुमिनियस प्लांट्स लाइक पी और सोयाबीन द नेक्स्ट सीजन। और ऐसे ही हम चेंज कर देते हैं, फर्स्ट सीज़न हम कुछ और क्रॉप लगाएंगे और सेकंड सीज़न हम कोई और क्रॉप लगाएंगे, जिससे कि क्रॉप रोटेशन होता रहेगा और हमारे सॉइल के अंदर फर्टिलिटी बनी रहेगी। ल्यूमिनियस प्लांट्स हेल्प्स इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। सेकेंड है लीविंग द फील्ड फैलो। हम कुछ समय के लिए हम फील्ड को खाली भी रख सकते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लीविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉर वन और मोर सीजन्स। फॉलो लैंड्स विल रीजनरेट द लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स। उससे हुआ क्या, जो उसके न्यूट्रिशन जो खो जाते हैं, न्यूट्रिशन पावर जो लॉस हो जाती है, वो दोबारा उसके अंदर ऑब्टेन होना स्टार्ट हो जाता है। हाउएवर ड्यू टू हाई डिमांड ऑफ फूड ग्रेन दिस मेथड इज़ नो लॉन्गर फॉलोड। और बहुत ज़्यादा आज के समय के अंदर जो हमें फूड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसी वजह से हम फील्ड को हम लीव नहीं कर सकते। हमें सबकी नेसेसिटी को पूरा करने के लिए हम फील्ड को हमेशा 12 महीने उसको यूज़ में लाना होता है।